हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनक्रेडिबल ट्रिक्स विद डॉक्टर फरमान अली। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फास्ट ट्रिक बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। इससे पहले हमने एक टॉपिक कवर किया है, फास्ट ट्रिक बेस्ड ऑन रेशियो। जब हमने रेशियो पढ़ाया था, रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, तो हमने एक ट्रिक बताई थी आपको कि सबसे पहले आपको फिक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके कंपैरिजन में रेशियो में से वैल्यू उठानी है और जिस वैल्यू को फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई करनी है। तो आज हमारे पास वहाँ पर रेशियो होता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा रेशियो के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दो वैसे तो नहीं आते, लेकिन कहीं कहीं पर आ भी सकते हैं, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जब भी हम फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होता है। तो सबसे पहले हम यूनिट सेम करेंगे और यूनिट सेम करके हम रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर है 2 लीटर, तो 2 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो ये आ गया हमारा मिलीलीटर। और दूसरा है हमारा 600 मिलीलीटर। तो इससे ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 2 से 6 कैंसिल, तो आ गया 3। तो 10:3 हमारा रेशो आ गया। इस तरीके से हम रेशो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट सेम करेंगे और यूनिट सेम करने के बाद रेशो फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6450 रुपये को राजन तथा सुरेश के बीच इस प्रकार बांटा गया कि राजन को प्रत्येक 8 रुपये की प्राप्ति पर सुरेश को 7 रुपये प्राप्त होते हैं। यानी कि जब राजन को 8 रुपये मिलते हैं, 8 रुपये मिलते हैं, तो सुरेश को कितने मिलते हैं? 7। तो सीधी सी बात है, 8:7 किसका हो गया? ये राजन का हो गया और ये हो गया आपका सुरेश का। प्रत्येक हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक हिस्से का अंतर की बात कर रहा है, तो ये हमारे पास फिक्स राशि है, तो फिक्स राशि अपॉन रेशियो में वैल्यू इनटू जो फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू। तो ये हमारी फास्ट ट्रिक थी। तो वैल्यू आ गई आपके पास 6450 रुपये। किसकी है? राजन और सुरेश के बीच, यानी कि दोनों की है। तो दोनों का टोटल कर दीजिए रेशियो की फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा? 15। और निकालना क्या है? पर उसके हिस्सों का अंतर। तो हिस्सों का अंतर कितना हो गया? 8 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया? 1। तो इसको कैंसिल कर दीजिए। 15 का 15, 15 चौके 60 और 15 तिया 45 और 0। ठीक है, आंसर 430 रुपये। तो सबसे पहले हम फिक्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिक्स वैल्यू को हमें कंपेयर करना है रेशियो की फॉर्म से। रेशियो की फॉर्म 6450 रुपये दोनों की वैल्यू थी, तो इसलिए दोनों का आपने 8 और 7 15 का टोटल करके डिवाइड कर दिया और निकालना था उसके हिस्सों का अंतर। तो हिस्सों का अंतर निकालना है, तो डिफरेंस आ गया 8 - 7 = 1। तो 1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने से आपके पास आ गया 430 रुपये। इस तरीके से आप इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तथा पानी के एक घोल में पानी की मात्रा चीनी की मात्रा का 6/11 गुना है, तो मिश्रण में चीनी तथा पानी का अनुपात क्या है? अब यहाँ पर ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आया है, रेशियो वाला। ये दूसरे टाइप का है। ये अगर पकड़ में आ गया तो आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ। ट्रिक में है
यहाँ पर जब भी कोई फ्रैक्शन होगा, जब भी कोई फ्रैक्शन गिवन होगा, इस टाइप से जो फ्रैक्शन गिवन होगा उसमें आप क्या चेक करेंगे कि उसके पहले कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड लगे होंगे जैसे का, के, की, से, यानी कि वो उसका रिलेशन बताएंगे। सपोज ए बी का भाई है तो का लगा हुआ है, संबंध बता रहा है। बी सी की बहन है तो की भी उसमें संबंध बता रही है। बी तथा सी डी के पुत्र हैं तो इसमें भी के में संबंध बता रहा है। ए बी से छोटा है तो से भी क्या संबंध बता रहा है। तो इस तरीके से आपके पास जब भी फ्रैक्शन होगा, जब भी आपके पास ये इस तरह की फ्रैक्शन होगा तो जस्ट उससे पहले कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स लगे होंगे, का, के, की या से। तो ये ऐसे वर्ड्स लगे होंगे, तब यहाँ से आपको कैसे पहचानना है, तो यहाँ पर जब भी हो जिसके साथ का लगेगा, जिसके साथ का लगेगा उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में होगी, फ्रैक्शन से लेंगे। जैसे चीनी तथा पानी के एक घोल में पानी की मात्रा, चीनी की मात्रा, देखो चीनी की मात्रा के साथ का लगा हुआ है तो चीनी की मात्रा कितनी होगी 11, तो चीनी की मात्रा हो गई 11। तो शुगर हो गया आपके पास 11 और वाटर हो गया आपके पास 6। तो मिश्रण में चीनी तथा पानी का अनुपात क्या है, तो चीनी हो गया आपके पास 11 अनुपात 6। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का, पूरे मिश्रण का, देखो आपके पास ये फ्रैक्शन है और जस्ट इससे पहले का लगा हुआ है तो ये किसका है, पूरे मिश्रण का। तो पूरे मिश्रण का, तो पूरे मिश्रण की वैल्यू कितनी होगी 12 हो गई, तो पूरे मिश्रण की वैल्यू 12 हो गई। और 5 क्या है, पानी, तो जो अंश में है वो पानी है तो ये हो गया वाटर, तो वाटर हो गया 5। और पूरा मिश्रण कितना है 12, तो 12 में से 5 माइनस कर दो आपके पास क्या हो जाएगा मिल्क, तो मिल्क आ गया आपके पास 7 और टोटल आ गया आपके पास 12। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, दूध और पानी का अनुपात। तो दूध और पानी का अनुपात ये हो गया 7 अनुपात 5। तो इस तरीके से आप रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार और, तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन देखेंगे, फ्रैक्शन के साथ का लगा हुआ है, ये किसके साथ लगा हुआ है, पूरे मिश्रण यानी कि टोटल की वैल्यू है। तो टोटल हमारे पास हो गया 12। और दूसरा क्या है पानी, तो पानी कितना हो गया अंश में है तो 5, तो ये हो गया वाटर 5। और आपके पास बचा है मिल्क, तो टोटल आपके पास 12 है और वाटर 5 है, तो 12 माइनस 5 7, तो 7 आपका आ गया है मिल्क। तो उसने पूछा है मिश्रण में मिल्क और पानी, दूध और पानी का रेशो, तो दूध आपका हो गया 7 और वाटर हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि को ए बी सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग कुल धनराशि का 5/11 गुना है। कुल धनराशि का, कुल धनराशि का, तो का किस में लगा हुआ है कुल धनराशि, तो कुल धनराशि हो गया आपके पास 11। और ए हो गया आपके पास 5। तो पूछ क्या रहा है ए रेशो बी प्लस सी,
तो आपके पास b प्लस सी कितना बचेगा, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। तो आपसे पूछ रहा है तो ये आ गया 5/6। तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन चेक करेंगे, फ्रैक्शन के साथ का किसके साथ लगा हुआ है, कुल धनराशि के। तो कुल धनराशि हो गई आपके पास 11, और जो नोमिनेटर में है, अंश में है, वो आपका ए पार्ट हो गया। तो टोटल हो गया 11 और ए हो गया आपका 5। तो बाकी बी प्लस सी निकालना है, तो टोटल में से ए माइनस कर देंगे, बी प्लस सी आ जाएगा। तो 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। तो आपसे पूछ रहा है ए रेशो बी प्लस सी, तो आपके पास आ गया 5/6। क्वेश्चन नंबर 6, एक दिन 7/10 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, तो उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या तथा उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, फ्रैक्शन आपके पास 7/10 है, उससे पहले कुछ नहीं लगा हुआ है, ना का, के, की, कुछ नहीं है। तो सपोज किसी से आपने पूछा कि कितने परसेंट नंबर आए हैं, तो बताएगा आपको 70%, 80%। तो किसका 70% या किसका 80% आप ये नहीं पूछेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए कि एक दिन 7/10 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, किसका 7/10, यानी कि टोटल का 7/10, टोटल का, कुल का 7/10। तो सेंटेंस इस तरीके से कंप्लीट होगा, किसका 7/10 यानी कि टोटल का 7/10। तो टोटल के साथ का आएगा, तो लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा रखी है, इस तरीके से लैंग्वेज को आपको समझना होगा। तो टोटल का 7/10, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 10, और उपस्थित थे, प्रेजेंट, प्रेजेंट हो गया आपके पास 7, एब्सेंट कितने बचे, तो 10 माइनस 7 दैट इज 3। तो आपको निकालना क्या है, तो उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या तथा उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, ये हो जाएगा 3/7 आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो आपको लैंग्वेज भी पकड़नी होगी, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। कुछ अंडरस्टूड रहता है क्वेश्चंस के अंदर, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में कराया था ट्रायंगल का क्वेश्चन, और वहाँ पर फिक्स वैल्यू नहीं दी थी, लेकिन फिक्स वैल्यू का हमें पता था कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180 होता है। तो इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट्स पास हुआ है और आप उससे पूछने लगे कितने परसेंट है, क्या रिजल्ट है, तो वो कहेगा 80% है या 90% है, तो आप उससे ये नहीं पूछेंगे कि किसका 80%, किसका 90%। तो आपको पता है कि जितने पूर्णांक हैं उसका 70%, 80%, 90% है, वो अंडरस्टूड है। तो इसी तरीके से इस लाइन में भी एक दिन 7/10 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, किसका 7/10 उपस्थित थे, कुल का, टोटल का। तो टोटल के साथ का लगेगा और वो आ जाएगा टोटल का 10 आ जाएगा, और उपस्थित कितने थे, 7 थे। तो अनुपस्थित कितने हो गए, 10 में से 7 गए 3। तो इजीली डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आपके पास होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का, तो का जो आपके साथ लगा हुआ है पूरे मिश्रण के साथ लगा हुआ है, तो टोटल हो गया आपके पास 11, और पानी हो गया आपके पास 6, तो वाटर हो गया 6, और दूध मिल्क, इसमें से माइनस कर दे, 11 माइनस 6 दैट इज 5। यदि मिश्रण में 36 लीटर पानी हो तो बताइए मिश्रण की कुल मात्रा क्या है। तो हमारी ट्रिक वही है,
फिक्स वैल्यू 36 किसकी है? यदि मिश्रण में 36 लीटर पानी हो, पानी कितना है हमारे पास? 6 से डिवाइड कर देंगे, निकालना क्या है? तो बताइए मिश्रण की कुल मात्रा क्या? तो मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है? 11। तो 6 6 36 और 11 6 66 आंसर। तो देखिए अभी हम जो आपको रेशियो बता रहे थे, रेशियो इसलिए बता रहे थे कि क्वेश्चंस में फ्रैक्शन पर बेस्ड हमने क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज हम रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो रेशियो से हमें कैसे ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमें पता लग गया कि हमने इस फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट कर लिया है। तो रेशियो में कन्वर्ट करने पर हमारी जो ट्रिक है उसको अप्लाई कर दिया और आपके पास आंसर आ गया है। तो 36 था, 36 लीटर पानी है, तो 36 लीटर हो गया हमारे पास वाटर। तो 36 लीटर वाटर है, तो रेशो में कंपेयर करेंगे, रेशो में हमारे पास वाटर कितना है? 6, तो 6 से डिवाइड कर दिया। और निकालना क्या है? मिश्रण की कुल मात्रा। तो मिश्रण की कुल मात्रा कितनी होगी? 11। तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 से डिवाइड करें, 6 6 36, 11 6 66 आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आप इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि आपके पास 3/10 भाग लड़के हैं। तो लड़के कितने आपके पास? बॉयज़ हो गए आपके पास 3 और गर्ल्स हो गए आपके पास, टोटल है आपके पास 10। 10 में से 3 माइनस कर दे 7, तो टोटल हमारे पास 10 है। तो आपको निकालना क्या है? विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो फिक्स वैल्यू हमारे पास कितनी है? 200। किसकी है? टोटल विद्यार्थियों की है। टोटल हमारे पास कितना है? 10 है। 10 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? गर्ल्स से निकालना है। गर्ल्स कितनी है? 7। 0 से 0 कैंसिल, 2 7 14, तो आपके पास 140 आंसर। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले फिक्स वैल्यू लेनी है। फिक्स वैल्यू आपके पास 200 आ गई। अब हम यहाँ पर आपको रेशियो ना देकर फ्रैक्शन दिया है, तो फ्रैक्शन को आप रेशियो में कन्वर्ट कर लिया है। तो रेशियो में कन्वर्ट करने पर आपके पास आ गया है, बॉयज़ 3 हैं, गर्ल्स 7 हैं। तो उसके अकॉर्डिंग टोटल आपका आ गया 10। 10 से डिवाइड कर दिया आपने, और आपको गर्ल्स निकालनी है, तो गर्ल्स से मल्टीप्लाई कर दिया। गर्ल्स 7 है, तो 7 की और 20 की मल्टीप्लाई करके 140 आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4, तो 4 क्या है? टोटल है। बचत करता है, तो बचत हो गई आपकी कितनी? 1। खर्च कितना होगा? खर्च भाई टोटल में से बचत माइनस कर दो, खर्च 3 आ जाएगा। तथा 4800 रुपये खर्च करता है। अब देखो फिक्स वैल्यू आपके पास है 4800 रुपये। क्या करता है? खर्च करता है। खर्च कितना है? 3 से डिवाइड कर देंगे, तो उसकी आय क्या है? आय क्या होगी? टोटल होगी, तो टोटल से मल्टीप्लाई कर दें, इससे कैंसिल कर देंगे 1600, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 16 चौके 64, तो ये आ जाएगा आपका 6400 रुपये। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे? देखो आपके पास एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 1/4 भाग बचाता है, तो कितना बचाता है? 1। तो खर्च कितना करता है? 3। टोटल कितना है? 4। तो आपको दिया है 4800 रुपये खर्च करता है। तो 4800 रुपये खर्च करता है, तो खर्च कितना है आपका? 3 से डिवाइड कर देंगे 1600 आ जाएगा। और तो उसकी आय क्या है? टोटल आय थी उसकी 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 चौके 64 आंसर। तो आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 3 भाइयों में आपस में 1620 की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को, यानी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के हिस्से का, अन्य 2 भाई कौन से हो गए 1 और 3, हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। तो 2 को का किसके साथ लगा हुआ है, 2 के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 और दूसरे का कितना है 5। तो ये रेशो आ गया आपका 5:13। दूसरे भाई का हिस्सा कितना है, तो दूसरे भाई का हिस्सा पूछ रहा है, तो टोटल कितनी है 1620 रुपये। 1620 रुपये किसका है, तीनों का है, तो कितना हो गया 5 और 13 18। निकालना किसका है, दूसरे भाई का, तो 18 नम्मा 162, तो ये हो गया 90। इसकी मल्टीप्लाई कर दें 9 पंजे 45, 450 रुपये। इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। के को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रथम 2 भागों का योग तीसरे भाग का, तो यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शन है x/y, तीसरे भाग का, प्रथम 2 भागों का योग तीसरे भाग का, तो तीसरा भाग कौन सा हुआ y, तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, तो तीसरा भाग हो गया y, और प्रथम 2 भागों का योग कितना है x है, तो इन 2 भागों का योग कितना हो गया x हो गया, और तीसरे भाग का योग कितना होगा y है। तो तीसरा भाग ज्ञात कीजिए। तो k क्या है, फिक्स वैल्यू है, k फिक्स वैल्यू है, किसकी है, तीनों की, यानी कि तीनों में बांटा गया, तो तीनों में बांटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रेशो में, तो इनका टोटल कर देंगे x प्लस y। निकालना क्या है, तीसरे भाग का, तीसरा भाग ज्ञात कीजिए, तो तीसरा भाग क्या है y है, तो y से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर, तो क्या हो गया k y, ये आ गया। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, सपोज आपसे पूछ लेता कि यहाँ पर तीसरा भाग है, आपसे सपोज पूछ लेता कि फर्स्ट पहले भाग का बताइए, पहला भाग, तो यहाँ पर तीसरा है, तो पहले भाग ज्ञात कीजिए प्रथम, तो प्रथम में आप क्या करते कि x से मल्टीप्लाई कर देते, और जो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता, क्योंकि x किसका है, वो दोनों का है, तो इसलिए हम प्रथम भाग का नहीं निकाल सकते, ना ही दूसरे भाग का निकाल सकते। हाँ, हम प्रथम 2 भाग ज्ञात कर सकते हैं, प्रथम 2 भाग ज्ञात कर सकते हैं, तब हम x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रथम भाग का या केवल दूसरे भाग का हम ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, एक दिन 7/10 विद्यार्थी उपस्थित थे, तो उपस्थित कितने हो गए 7, टोटल कितने 10, तो लिख देता हूँ टोटल 10 है, और प्रेजेंट 7 है, और एब्सेंट कितने हुए 3 हुए। उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, तो टोटल 40, तो टोटल कितने 10 से डिवाइड कर दीजिए। निकालना क्या है, अनुपस्थित कितने 3, तो 4 × 12 आंसर। तो इस तरीके से आप बहुत तेज़ी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी भी वीडियो आ रही हैं उनको 1 बाय 1 जोड़ते रहिए और अपने ज्ञान को अर्जित करते रहिए। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो पेन उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत तेज़ी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 4/5 भाग का मान 64 है, इस संख्या के आधे भाग का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन एक लाइन का है, लेकिन कितना आ रखा है देखना है कि फिक्स वैल्यू
64 है। किसकी है? किसी संख्या के 4/5 भाग की। तो 4/5 भाग, ये आ गया 4/5 भाग। तो 4/5 भाग आ गया है। मल्टीप्लाई किससे करना है? इस संख्या के आधे भाग का मान। तो आधा भाग कितना हो गया? 1/2। तो इससे तो ये कैंसिल कर देंगे, 16 चौके 64, ठीक है। और इससे 2 8 16। तो ये थर्ड प्लेस पर था, ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 8 × 5 = 40। ये आ गया आपका आंसर। आपके पास क्या था? किसी संख्या के 4/5 भाग का मान 64 था। 64 फिक्स वैल्यू किसका था? रेशियो में वैल्यू आपके पास ये आ गई, डिवाइड कर दिया। और आधे भाग है, आधे भाग का मान, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास 40 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही किए उसके 2 गुने गलत किए। तो आपके पास सही हो गया 1 और उससे 2 गुने गलत, तो गलत का हो गया 2। यदि उसने 48 सवालों को हल किया, तो फिक्स आपके पास है 48 सवालों को हल किया, तो सही हल 48 सवालों को हल किया, तो टोटल किए उसने 48 सवाल, तो कितने हो गए? 3। निकालना क्या है? तो सही हल किए सवालों की संख्या। तो सही कितना है? 1। तो काट देंगे, 16 आ जाएगा। और 16 मल्टीप्लाई 16 ही रहेगा आंसर। तो एक बार फिर देखिए, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही किए उतने ही उसके 2 गुने गलत किए। यानी कि अगर 1 सही किया तो 2 गलत किए, 2 सही किए तो 4 गलत किए, 10 सही किए तो 20 गलत किए। तो यानी कि हम ले सकते हैं कुछ भी, लेकिन क्या होगा? सपोज हमने यहाँ पर ले लिया 2 और यहाँ पर ले लिया 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, फिर भी 1 और 2 ही आएगा। तो इसलिए हम क्या लिया? 1 सही 2 गलत। टोटल 48 है। उसने 48 सवाल हल किए, तो 48 अपॉन कितने? टोटल का 3 से, और सही तो 1, और अगर जब गलत का पूछता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उसके 3 गुने। तो सही हो गए आपके पास 1 और गलत हो गए उसके 3 गुने गलत किए, 3 आ गया। उसने कुल 76 प्रश्न हल किए, तो 76 किसका? 4 का आ जाएगा, टोटल का 4 आ जाएगा। और तो उसने कितने प्रश्न सही हल किए? तो सही हल की बात कर रहा है, इसमें भी 1 ही आएगा। तो 19 चौक 76, तो आपके पास आ गया 19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दो संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा अलग से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज 2 संख्याएं हैं a + b, इनका योग 10 है, और 2 संख्याओं का इनका ही अंतर है 5, यानी कि a + b का योग 10 है और a - b का योग 5 है। तो अगर हम यहाँ से कैंसिल करके निकालेंगे तो एक बार ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 2b आएगा, सॉरी 2a आएगा, और कितना आ जाएगा? 10 + 5, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी होगी? 10 + 5/2। तो इसी तरीके से हम, ये तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, इस तरीके से हम b की वैल्यू निकालेंगे। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? हम यहाँ पर माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएंगे, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, और 10 - 5, और यहाँ पर 2b आएगा, उससे डिवाइड कर देंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई है कि जब 2 संख्याओं का योग दे रखा हो और उन्हीं 2 संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तब आपके पास अगर a भी निकालना हो तो क्या आएगा? a = दोनों संख्याओं का योग अपॉन 2। यानी कि अगर हम a निकाल रहे हैं तो दोनों संख्याओं का योग करके 2 से डिवाइड कर देंगे,
और अगर जब हम उनका अंतर निकाल रहे हैं, सॉरी बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तब हम उनको दोनों का अंतर करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आप कहेंगे ये कोई ज़रूरी है कि ए बड़ा है कि और बी छोटा है? तो यहाँ से चेक करना होता है कि जैसे अभी आपको दिया था, ये था आपका ए, तो ए माइनस बी अगर 5 है, पॉजिटिव है, तो ए बड़ा होगा। और अगर ए माइनस बी की वैल्यू निगेटिव आ रही है तब ए छोटा होगा, यानी कि बी बड़ा होगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव है तो ए की वैल्यू बड़ी ही रहेगी। तो इसलिए जब भी आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, एक बार दोनों का योग करके एवरेज लेंगे और एक बार दोनों का डिफरेंस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमें बार बार ये प्रोसेस नहीं करना है, ये केवल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब आपके पास दो संख्याओं का योग हो और उन दो संख्याओं का अंतर गिवन हो तब ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तब ए की वैल्यू होगी दोनों संख्याओं के योग को 2 से भाग करने पर मिल जाएगी और बी को दोनों संख्याओं के अंतर को भाग करने पर प्राप्त होगी। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 था हमारा, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है। तो मैं लिख देता हूँ, इसमें दूसरे में नहीं लिखेंगे, 75 और a माइनस बी इज इक्वल टू 25। तो ये हो गया आपका। तो a बराबर कितना होगा, जल्दी से दोनों को ऐड कर देंगे, 75 और 25 100 और 100 को डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना होगा 50 आंसर। और b में कितना हो जाएगा 75 माइनस 25, 50 50 को डिवाइड कर दो 25। देखो कितनी जल्दी से आपने निकाल लिया। तो अब आपके पास a b आ गए हैं। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 50 इंटू 25, 25 पंजे 125, तो 125 और 0 की 0 तो आ गया 1250। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं जब दो संख्याओं का योग दे रखा हो और उन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तब एक बार दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे और एक बार दोनों संख्याओं को घटाकर डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दो धन पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 है और उनका अंतर 6 है, तो उनका गुणन ज्ञात कीजिए। देखिए अब एक संख्या कितने हो जाएगी, एक बार तो जोड़ना है, 30 और 6 36, 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे 18, तो एक संख्या तो ये आ गई। दूसरी संख्या कितने हो 30 में से 6 गए, 30 में से 6 गए, कितने हो गए 24, 24 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 12, तो दोनों संख्याएं आ गई है। अब उनका गुणनफल क्या है, तो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18 धाम 180 और प्लस 18 दूनी 36, 6 8 3 11 का 1 हासिल को 1 1 2 216। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको देख रहे हैं आप, परसेंट में क्वेश्चन दे रखा है और आपसे अनुपात निकलवा रहा है। तो दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, 45% है तो अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। योग का, तो का किसके साथ लगा हुआ योग, तो योग तो ये हो गया, ठीक है। और दो संख्याओं का अंतर ये हो गया, तो आप इसको थोड़ा सा कैंसिल कर देंगे, 5 9 45 और 5 दूनी 10 और 0, तो ये तो हो गया आपका a प्लस बी का वैल्यू आ गई 20 और ये आ गई a माइनस बी की वैल्यू, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो एक बार तो 20 है
और 9 है, तो एक बार इनको दोनों को ऐड कर दें, 29/2, और b इज इक्वल टू कितना हो जाए, 20 माइनस 9 माइनस कर देंगे तो 11/2 ये आ गई। तो वो कह रहा है बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 29/11 तो यार, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको जो ट्रिक थी वो हमारी रेशो पर बेस्ड थी, फास्ट ट्रिक, और यहाँ से आपके पास आज से जो क्वेश्चंस कराए हैं वो हमने फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं, यानी कि हमने पहले फ्रैक्शन को रेशो में कन्वर्ट किया है और फिर अपनी पुरानी जो हमारी ट्रिक है उससे सॉल्व किए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अगर आपको क्वेश्चन करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।